तो चलिए आज हम लोग विद्युत आवेश और कूलम्ब्स के लॉ के ऑब्जेक्टिव्स करते हैं। तो क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए। एक सरल रेखा पर बराबर दूरी पर स्थित तीन बिंदुओं पर क्रमशः +3q +u और q आवेश रखे जाते हैं। यदि +q आवेश कुल परिणामी बल 0 हो तो q का मान होगा। तो देखिए, अगर इसका सॉल्व करने के बाद आता है ये आंसर +3q, इसको हम अच्छे से शॉर्ट्स में डिटेल में आप लोग को बता देंगे। वैसे इसका हो जाएगा +3q। चलिए दूसरा, सही कथन बताइए। दो सजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, दो सजातीय अगर प्लस प्लस रहेगा तो उनके बीच कभी आकर्षण बल नहीं लगेगा, उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये अब माइनस माइनस रहेगा, सेम रहेगा, सजातीय का मतलब सेम, तो उसके बीच कभी आकर्षण बल नहीं लगेगा, तो ये गलत हो गया। बी में क्या है, दो सजातीय आवेशों के बीच पर आकर्षण बल दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फिर वही चीज कि आकर्षण बल दो सजातीय आवेशों के बीच में नहीं लगता है। अब तीसरा देखिए क्या है, दो सजातीय आवेशों का बीच का प्रतिकर्षण बल। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि दो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल जो होता है दोनों बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप लोग जानते हैं ना, कूलम्ब्स के लॉ से क्या होता है, F बराबर के Q1 × Q2/r² होता है ना। तो ये बिल्कुल सही होगा सी नंबर की। दो सजातीय आवेशों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है और वो हमेशा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मतलब 1/r² होता है ना, तो उसी को व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। तो ये सही हो गया। उसके बाद किसी अनावेशित वस्तु पर कूलम्ब आवेश किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलम्ब आवेश होने के लिए उनमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 6.25 10⁻⁸ ये 18 होता है। ठीक है, 6.25 × 10⁻18 ये होगा आंसर। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर हमेशा आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये हमेशा होता है, याद रखिएगा, ये पूछ लेता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होगा, 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। देखिए अब पांचवा क्वेश्चन देखिए, किसी माध्यम की आपेक्षिक प्रावैधता εr बराबर होती है। तो ये इसका फॉर्मूला आता है कि εr = ε/ε0। ठीक है, तो ये होगा जहाँ एप्सिलॉन क्या होती है, माध्यम की निरपेक्ष प्रावैधता तथा ε0 मुक्त आकाश की प्रावैधता। ठीक है, चलिए अब छठा, r दूरी के विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, आवेश, और आवेश के फॉर्मूला से आप लोग जानते हैं उनके वर्ग के जो है उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें दिया हुआ है समानुपाती। तो क्यों दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे r⁻⁻2 दिया हुआ है। अगर r⁻2 रहता और यहाँ व्युत्क्रमानुपाती होता तो सही हो जाता। समानुपाती दिया है और r⁻⁻2 है वो दिया हुआ है, तो ये सही होगा। ठीक है, क्योंकि उसको ऊपर लेके चला गया है। अब देखिए ε0 का मात्रक है, ε0 का मात्रक क्या होता है, Fm/मीटर। देखिए हम लोग पढ़े थे कि एक होता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, और ये भी होता है ε0 का मात्रक क्या होता है, Fm/मीटर। मुक्त आकाश की प्रावैधता होती है, ये हम लोग पढ़े ही थे, 8.85 × 10⁻⁻12 Fm/मीटर, क्योंकि देखिए इसका ऐसा यूनिट Fm/मीटर होता है। उसी तरह मुक्त आकाश की प्रावैधता जो होती है 8.85 × 10⁻⁻12 Fm/मीटर होगा। ठीक है, क्योंकि मुक्त आकाश की प्रावैधता को ही ε0 कहते हैं। ऐसे इसका जो है कैसे Fm/मीटर आता है वो हम एक शॉर्ट्स में बता देंगे। ठीक है, ऐसे इसका एक और होता है ऐसा यूनिट, आगे आप लोग को बताएंगे, इस ऑब्जेक्टिव में है। एक कूलम्ब वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। तो ये आप लोग को हम पढ़ाए थे कि क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन। ठीक है, एक कूलम्ब वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित आवेश पर बल लगाता है, 9 × 10⁹ न्यूटन। अब देखिए, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी
देखिए क्या है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा 4 गुना। दो आवेशों के बीच की दूरी को जो है क्या करता है, आधा कर देता है। तो वो सॉल्व करने के बाद देखिए क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, आधी करने पर 4 गुना। ठीक है जी, मतलब जितना उसको छोटा कीजिएगा वो उतना बढ़ेगा, क्योंकि वह व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब हम दूरी को छोटा करेंगे तो बल क्या होगा, बढ़ जाएगा, और हम दूरी को जो है दूरी को बढ़ा देंगे तो बल घट जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ के में जो है बल कब लगता है ज़्यादा, जब वो नज़दीक होगा। जब उस दूरी कम होगा तो बल ज़्यादा लगेगा, इसलिए ये 4 गुना हो जाता है। ठीक है, चलिए अब क्या है, अब देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। देखिए ये भी किसी का वैल्यू होता है, ये सब भी होता है। ठीक है, लेकिन ये 2.4 × 10⁻19 कूलम संभव नहीं है। अब देखिए प्रावैधता का ऐसा ही मात्रक, हम आप लोग को बताए थे ना कि परमिटिविटी का होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वाला बताए थे। ठीक है, जिसमें कि एक फैराड पर भी मीटर भी इसको सॉल्व करके लाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। किसी प्रावैधुत का प्रावैधतांक यदि एप्सिलॉन आर हो और उसमें निगमन दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल F हो तो प्रावैधता को हटाए जाने पर दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान होगा, क्या होगा, एप्सिलॉन आर इंटू एफ। ठीक है, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है, इसका दूसरा आंसर होगा, इसमें वो नहीं दिया हुआ। ठीक है, आर दूरी से विलग दो आवेशों के बीच एफ बल लगता है। यदि आवेशों का मान दुगना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी को आधी कर दी जाए तो उनके बीच का वैद्युत स्थैतिक बल क्या हो जाएगा, 16F हो जाएगा। आपको बताए थे कि दूरी को अगर कम कीजिएगा तो फोर्स जो है हमेशा बढ़ेगा, और आवेश को भी बढ़ा रहा है तो इसलिए 16F हो जाएगा वो सॉल्व करके। कूलम्ब बल है, कूलम्ब बल हमेशा क्या होता है, विद्युत बल, क्योंकि ये आवेश का काम करता है और आवेश जो है विद्युत बल होता है। दो आवेशों के बीच विद्युत बल लगता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया विद्युत आवेश तथा कूलम्ब के नियम का सारा ऑब्जेक्टिव। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।